हाँ, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पंचा क्लास यूट्यूब चैनल। चलो बच्चों, आज बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी की बात है। सब वीडियो आपका सब सेट हुआ, बहुत ही इजी ढंग से सब काम आपको बताया जाएगा। और आज हम आपको पूरा बीमा, जो बीमी विश्लेषण होता है, एक चैप्टर बीमी विश्लेषण, उस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट आपको देखो हेडिंग में दिखाया गया। एक ही शॉट में पूरे एक लेक्चर में पूरा बीमा हम खत्म करेंगे। ठीक है, आपको सिखाएंगे भी बेसिक से और खत्म भी करेंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो आपका एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा बीमा कंप्लीट होगा। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बेटा मूल राशियां। क्या मूल राशियां? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की द्रव्यमान जो थे, इनका यूज कम है इसीलिए इनको नीचे कर दिया, और कोई मतलब नहीं, कहीं भी लिख सकते आप। अब देखो मूल मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक यहाँ लिखा, वैसे हम लिख दे यहाँ पर मीटर होता है। ठीक है बच्चों, मीटर लिखा किसमें शॉर्ट में, एम। इसके बाद द्रव्यमान का मूल मात्रक केजी, समय का मूल मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, और ताप का केल्विन लिखा वैसे केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, और जो तीव्रता अभी कोर्स में नहीं रहा, इसको कहते कैंडला। अब मूल मात्रक का प्रतीक क्या बच्चों? क्या है मूल मात्रक का प्रतीक? मूल मात्रक का प्रतीक देखो बच्चों, लंबाई का मूल मात्रक का प्रतीक है स्मॉल एम। ठीक, द्रव्यमान का प्रतीक है केजी, समय का प्रतीक है सेकंड। देखते हैं ध्यान से। एम्पियर का प्रतीक है बच्चों ए, केल्विन का प्रतीक होता है के, मोल का प्रतीक होता है एम ओ एल, कैंडला का होता है सी डी। प्रतीक है, इनको मूल मात्रक में प्रयोग किया जाता है। इनको मूल मात्रक में क्या करते हो बच्चों? प्रयोग किया जाता है। चलो बच्चों, तो यहाँ किलोग्राम था, देखिए ये सभी लिखा। इसके बाद सुनो, यहाँ पर लंबाई की जो बीमा होती है बेटा क्या होती है? एल होती है। कैपिटल में लिखते हैं कैपिटल एल। ठीक, और इसके बाद हाँ एल। द्रव्यमान का जो बीमा होता है तो एम लिखा जाता है। समय को देखो टी लिखा है, यहाँ टाइम लिखा है, समय को क्या होता है? समय की बीमा टी लिखी जाती है, और एम्पियर की बीमा क्या लिखी जाती है? ए लिखी जाती है। केल्विन की बीमा के लिखी जाती है, या लिखी जाती है थीटा। मोल, मोल को बेटा मोल ही लिखते हैं। कैंडला को बीमा में सी डी लिखा जाता है। देखिए इन दो का उपयोग नहीं, मेन उपयोग है एम एल टी थीटा और ए। इन पांचों का उपयोग, दो का उपयोग बहुत कम है ही नहीं। ठीक, तो ये था आपको बच्चों, इनको आपको पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, समय की अंग्रेजी क्या होता है? टाइम। टाइम को किस, देखो कहाँ से क्या लिया गया? लेंथ को बेटा एल से लिखा गया, यहां से निकाला गया। द्रव्यमान को यहां से निकाला गया, एम एक प्रतीक है। समय को टी लिखा गया, और एम्पियर को बेटा ये यहाँ प्रतीक किसका है? मूल मात्रक का प्रतीक यहां से लिखा गया ए, यहां से केल्विन, यहां से मोल, ये तीनों प्रतीक यहां से लिखे गए हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और कैंडला, कैंडला के यहाँ सीडी, सीडी होता है। ठीक है, ये आपका है। अब चलो इसको ज्यादा ध्यान से देख लें, इसके बाद आपको इसका, इस पर हम आपको एग्जाम्पल्स बताएं। भौतिक राशियों के आपको बीमी सूत्र। चलिए, संवेग पहले हम आपको बताते बेटा, हमें यहाँ से लंबाई लेंथ होना चाहिए। देखो संवेग यहाँ 1 नंबर, 1 नंबर में पहले आपको देखो दूरी लिखना पड़ता है। क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? लंबाई। पहले नंबर होगा लंबाई।
लंबाई की बच्चों विमा क्या होती है? एल। लंबाई की विमा क्या होती है? एल होती है। त्वरण, त्वरण को कहते हैं बेटा कितना? और इसके बाद आपको होना चाहिए वेग। यहाँ एक और भौतिक राशि लंबाई या वेग, वेग के बाद संवेग आना चाहिए। तो वेग हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएंगे यहाँ पर। यहाँ तो एक और होना चाहिए बेटा, वेग होना चाहिए। तो पहले आपको वेग होना चाहिए। वेग, वेग की विमा बच्चों क्या होती है? वेग होती है एल, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब बच्चों विस्थापन को लिखा जाता है एल से, दूरी है क्योंकि, समय को लिखते हैं टी से। इसको लिखेंगे एल टी माइनस 1। इसके बाद बेटा अब आप संवेग लिख सकते हैं। क्या लिखें? संवेग। संवेग, संवेग को लिखे बच्चों कितना? संवेग को होता द्रव्यमान, सूत्र याद होना चाहिए, द्रव्यमान गुणे वेग। हम सूत्र आपको सिखाएंगे। द्रव्यमान की जब विमा होती है m और वेग की होती है एल टी माइनस 1, आएगा एम एल टी माइनस 1। ये आपका संवेग की विमा आ गई। इसके बाद आपको बल, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 में है बल। अब देखो बल का सूत्र याद हो जाए, F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m, और त्वरण की होती है एल टी माइनस 2। अब यहाँ पर एक और हमें बताना पड़ेगा, वेग के बाद त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण नहीं दिख रहा है इसमें। त्वरण होता है वेग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एल टी माइनस 1 होगा, नीचे होगा बच्चों कितना? टी। इसको लिखेंगे एल टी माइनस 2। तो ए है त्वरण की विमा। तो ए त्वरण की विमा हो गई, आपका बन गया एम एल टी माइनस 2। ए बल गया, बन गया बल। इसको जरूर याद करिएगा, बहुत आवश्यकता है। इसके बाद क्षेत्रफल, 5वां नंबर। क्षेत्रफल का अर्थ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो बेटा लंबाई जो होती है वो भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, इसलिए दोनों की विमा क्या होगी? ए लिखेंगे एल और इसको भी लिखेंगे एल, आएगा एल स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल की विमा। इसके बाद आयतन, 6ठे नंबर में दिया आयतन। हम सूत्र सभी के लिखेंगे बच्चों, जो एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी, जिसकी आवश्यकता हम बगल में लिखेंगे। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना बच्चों? ऊंचाई। लंबाई भी बेटा एल है, चौड़ाई भी एल है और ऊंचाई भी एल है। हल करने पाएगा एल क्यूब। इस प्रकार आपकी विमा क्या हो गई? एल क्यूब। इसके बाद है आयतन। आयतन के बाद 7 नंबर दाब। दाब का सूत्र याद होना चाहिए, बल बटे क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो बल की विमा भी आपने निकाली, जस्ट ये है देखो, एम एल टी माइनस 2। क्षेत्रफल की बच्चों का एल स्क्वायर, ठीक। एल लंबाई गुणे लंबाई, क्षेत्रफल लिखा है, तो आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्यों आ गया? ये ऊपर जाएगा, 2 में 1 में से 2 घट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। इसके बाद है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को बच्चों लिखते हैं एम, आयतन को लिखते हैं एल क्यूब। हल करने पाएगा एम एल माइनस 3। ये आपका घनत्व की विमा हो गई। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्य, इसको जरूर याद रखिएगा। हम स्टार बना दें जिसको आपको लर्न करना है, इसको याद कर लीजिएगा। कार्य बराबर, इसका सूत्र विस्थापन। वास्तव में परिभाषा बल गुणे बल की दिशा, विस्थापन कहाँ की ओर? बल की ओर। तो बल गुणे विस्थापन। बल की बच्चों में होती है एम एल टी माइनस 2, विस्थापन होती है एल। हल करोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक।
ये आपका कार्य की विमा हो गई। इसके बाद शक्ति 10वें नंबर पे है शक्ति। शक्ति में देखो, शक्ति का अर्थ होता है, सूत्र जरूर याद होना चाहिए, शक्ति बराबर होता है कार बटे समय, और कार की विमा है ml स्क्वायर t माइनस 2, नीचे है t, एक t क्या होगा ऊपर जाएगा, आएगा ml स्क्वायर t माइनस 3। ये आपका शक्ति की विमा हो गई। अब इसके बाद बच्चों गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा है, सभी ऊर्जा एक ही प्रकार की है। चलो तो देखते हैं। अब है इसके बाद गतिज ऊर्जा, सूत्र याद जरूर होना चाहिए बच्चों। सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ एम बी स्क्वायर, एम गुणे वी स्क्वायर। एम बच्चों क्या है? द्रव्यमान। वी क्या है? वेग। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? हाफ कांस्टेंट इसकी विमा नहीं होती है, ठीक है। तो आएगा बच्चों एम, कैपिटल एम लिखेंगे, वेग को लिखेंगे एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये आपका गतिज ऊर्जा की विमा आ गई। इसके बाद बच्चों 12 नंबर स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सूत्र देखिए एम जी एच, एम गुणे जी गुणे एच। अब देखो एम क्या है? द्रव्यमान, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है? ऊंचाई। द्रव्यमान की विमा होती है एम एल टी माइनस 2। ये आपको एम जी को बेटा बल भी बोलते हैं। ऊंचाई है एल, इसको सॉल्व करेंगे आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आप धीरे इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आवेग 13 नंबर में, आवेग का सूत्र होना याद होना चाहिए। आवेग, एक होता आवेश, एक होता आवेग। आवेग बड़ा होता बल गुणे समय। बल की में होगी एम एल टी माइनस 2। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने देखो बल की लिखाई थी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लिखा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको याद कीजिए, बल की याद कर लेना बच्चों आप लोग, और एक याद करना आपको ऊर्जा की, एक कार्य। 2 याद कर लेना, इसके बाद आपको सब बनेगा। देखो क्योंकि विज्ञान का मतलब ये है, जहां देखो बल, और जहां बल हो गया धक्का मार दिया वस्तु खिसक गई, वहीं कार बन जाता है। कार, ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा सबकी विमा सेम होती है। अब देखो बल गुणे समय। हाँ चलो देखो, तो ए आप देखो यहाँ सॉल्व करो। एम तो 1 आएगा बच्चों, एल कितना आएगा? 1 आएगा, टी आएगा -1। ये होगी बलावेग की विमा। एक है बलाघूर्ण 14 नंबर में, इसका आपको बच्चों सूत्र याद होना चाहिए। बलाघूर्ण तो बल गुणे, होता तो दूरी है लेकिन वास्तव में दूरी सही शब्द नहीं है। बल गुणे आघूर्ण भुजा क्या होती है? या लंबवत दूरी, आघूर्ण भुजा या बल की लंबवत दूरी। बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 इंटू, यहां पर आघूर्ण भुजा मतलब लंबाई एल, आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये बच्चों पूरा हमने विमा सिखाया 13-14 विमा, ठीक है। आप इसको देखने के बाद और हम आगे बढ़ाते हैं आपको। पंद्रहवां नंबर, देखें, 15 में देखिए गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले मैंने आपको नियतांक, ऐसा कोई सूत्र बताना पड़ेगा जिसमें कैपिटल जी आता। तो देखो न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था कि बल F बराबर, सूत्र बताया था G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। यहां से बच्चों आपको यहाँ एक मानना पड़ेगा, G कितना आएगा? तो G आएगा, अब इसका गुणा इसमें होगा, आएगा F गुणे r स्क्वायर, और नीचे होगा बच्चों m1 इंटू m2।
अब विमा में कोई दिक्कत नहीं, विमा बहुत सिंपल है। बल की विमा आपको याद कराया, mL/t-2। दूरी की विमा होती है बच्चों L²। एक नीचे द्रव्यमान है m और एक m, एक m कट जाएगा, m ऊपर जाएगा, m की पावर -1 होगा, l की पावर 3 होगा। कैसे? 1 + 2 3, t की पावर होगा -2। ये आपका होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पूछी जाती है। चलिए, स्प्रिंग बल नियतांक 16 नंबर, स्प्रिंग बल नियतांक। मेन इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, के बराबर बल बटे लंबाई। मेन फॉर्मूला है बल बटे लंबाई, या लंबाई में वृद्धि। तो बल की विमा बच्चों होगी mL/t-2। यहाँ l से l कैंसिल, m/t-2। ये आपका हो गया स्प्रिंग बल नियतांक। सूत्र जरूर याद होना चाहिए, ये सूत्र ही याद करिए। हमें मालूम है एक दिन में आपको याद नहीं होंगे, इसको बार बार कई 10-15 दिन में जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद 17 नंबर ये बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, तो सबसे पहले बेटा आपको याद होना चाहिए के बी आता कहां पर है। तो देखो, ऊर्जा, गैस की ऊर्जा, ऊर्जा का बेटा उसमें ऊर्जा का सूत्र था E = 3/2 kBT। बस T क्या है? जहां T है ताप, T है बेटा परम ताप। तो यहां से आपको के निकालना। के बी कितना आएगा देख के बताओ, 2 × E/3T। चलो बीमा बताइए, बीमा क्या होगी? अतः बीमा होगी ऊर्जा की बीमा, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं, mL²t-2। अब सावधान हो जाइए, ताप है बेटा, ताप की जो बीमा होती है उसको थीटा लिखते हैं, या के, जो आप लिखना चाहें, थीटा लिखो चाहे के। हल करने पाएगा mL²t-2 थीटा -1। ये आपका भी सूत्र देखो, मेन फॉर्मूला यहाँ लिखा आ गया, वो जरूर याद होना चाहिए, तब आपको याद हो गए। इसके बाद है 18 गैस नियतांक। इसको बेटा आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर। अब सूत्र आता कहाँ है? 1 मोल की ऊर्जा, देखो एक होता आदर्श गैस समीकरण। क्या होता है आदर्श गैस समीकरण? क्या है आदर्श गैस समीकरण? आपको बता दें पहले। आदर्श गैस समीकरण ये होता बेटा PV = RT, ये सूत्र होता है। यहां से R बताओ कितना, P × V/T। अब कौन चीज क्या है? ए जरूर। P क्या है यहाँ जानना पड़ेगा आपको, बिना जाने हल। P है दाब, दाब को कहते हैं F/A। बीमा आएगी mL-1 T-2। V क्या बच्चों? V है आयतन, हम यहाँ लिखते हैं। V क्या है इसमें? V को कहते हैं आयतन। V को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो V है बच्चों आयतन, और आयतन इसकी बीमा आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था L3। ठीक, बस T है परम ताप, T की बीमा क्या हो? T ताप है, और ताप की बीमा होती थीटा लिखो चाहे के लिखो। तो कितना आएगा बेटा? आएगा mL-1 T-2, और यहां पर आएगा L3, नीचे आएगा थीटा। सॉल्व करने पर आएगा mL² T-2 थीटा -1। ये आपका सूत्र बन जाएगा mL² T-2 थीटा -। तो गैस नियतांक की बच्चों बीमा क्या होगी? mL² T-2 थीटा -1 होगी। देख ले आप लोग। तो ठीक है बच्चों, आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अठारह। चलिए, अब इसके बाद बच्चों गैस नियतांक अभी निकाल चुके हैं। प्लांक नियतांक आपको बताना है 1918। रिपीट होता है, प्लांक नियतांक 1900 नंबर।
प्लांक नियतांक। अब ये सूत्र आता कहां से, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। एक्चुअल में एक शब्द होता फोटान, प्लांक तक कहां से, फोटान की ऊर्जा। आपको एच निकालना, चूंकि सूत्र याद होना चाहिए, फोटान की ऊर्जा। मेन फॉर्मूला बच्चों यही है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, E बराबर एच न्यू, जहां न्यू क्या, न्यू को कहते हैं आवृत्ति। तो यहां से बच्चों एच कितना होगा, एच का जो मान आएगा देख के बताओ, आएगा E बाई न्यू। अब E क्या है बच्चों, E है आवृत्ति, तो ऊर्जा की होते एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवृत्ति की में क्या होगा बच्चों, टी माइनस वन। इस वन को ऊपर भेज दो। आवृत्ति यदि नहीं याद है, ये 1/t होता है, टी मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल को भेजिए टी की पावर माइनस वन। सॉल्व करने पर कितना है बच्चों, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस नहीं माइनस एक होगा, क्योंकि माइनस दो, यहाँ देखो बच्चों, माइनस दो प्लस एक, माइनस एक आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आवृत्ति 20वें नंबर पे देखो, आवृत्ति सूत्र जरा देखिए, आवृत्ति को कहते हैं एन, एन या एफ, न्यू नोटेशन का होते हैं 1 आवर्तकाल। अब बच्चों आवर्तकाल की विमा क्या होती है, समय, समय की विमा होती है कैपिटल टी, इसको ऊपर भेज दो टी की पावर माइनस वन। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग सूत्र क्या होता है इसका, इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा होता है 2π/t, या तो इससे लिखते हैं या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दोनों एक ही है। ऊपर विमाहीन राशि कोण, कोण की बच्चों विमा नहीं होती, सूत्र आपने पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। ये विमाहीन राशि है, कौन सी राशि विमाहीन, आएगा L0 और नीचे कितना है टी, ऊपर भेज दो तो आएगा टी की पावर माइनस एक। ये भी आवृत्ति की विमा प्राप्त होती है। इसके बाद है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अब बच्चे इसके लिए देखो, इसको लिखते हैं कोणीय त्वरण को अल्फा, नोटेशन भी सीखते जाओ, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र होता है इसका। कोणीय वेग की विमा भी आपने जस्ट पढ़ी, टी की पावर माइनस वन पढ़ी, नीचे टी, ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर कितना होगा, माइनस दो प्राप्त होगा। ये आपका निकल गया कोणीय त्वरण की विमा। अब नया शब्द है आपके लिए जड़ता गुण, क्या है बच्चों 23, ये है जड़ता गुण। अब एक क्या है, इसको जानना पहले पड़ेगा। जड़ता गुण होता आई बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, ये सूत्र मिलेगा अभी आपको। द्रव्यमान की विमा बच्चों होती एम, ये आएगा एल स्क्वायर, तो क्या बनेगा सूत्र, एम एल स्क्वायर, ये आपका जड़ता गुण का विमा बन गया। अब है कोणीय संवेग 24, कोणीय संवेग का सूत्र याद होना चाहिए, कोणीय संवेग, इसके दो सूत्र हैं, एक होता है एम बी आर, द्रव्यमान गुणे वेग, एम बी आर त्रिज्या, इस सूत्र होता है बच्चे इसका, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखो द्रव्यमान की विमा क्या होती है बच्चों, द्रव्यमान की विमा होती है एम, और वेग की होती है एल टी माइनस वन, दूर त्रिज्या की होती है एल, इसको एक साथ लिखें, आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये आपका विमी सूत्र आ गया किसका बच्चों, कोणीय संवेग का। जे, जे बराबर आई ओमेगा भी होता है, वहां से भी आप लिख सकते हैं। एक सूत्र देखो, इसका एक और सूत्र बताते बेटा, इसका सूत्र, दूसरा सूत्र भी आप देख लें, जे बराबर आई ओमेगा भी होता है, वो भी पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। आई होता जड़ता गुण, जड़ता गुण को होता एम एल स्क्वायर, ओमेगा का होता है 1 टी की पावर माइनस वन, जस्ट अभी हमने कहा, देखिए लिखा, ये है कोणीय टी की पावर माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे
तो आपका आएगा बच्चों कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। जरा मिलाओ, क्या सेम फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो आप किसी भी सूत्र से कोई भी विमा निकालिए, आपका आंसर आएगा, बशर्ते वह सिंबल उस सूत्र में आना चाहिए। तो ये था बच्चों 24। अब और भी अभी इंपॉर्टेंट आपको बीमा कराते हैं। ये दम से बनाया गया टॉपिक, पूरा फॉर्मूला आपको सिखा दिए जाएंगे, टोटल फॉर्मूला आपको आने लगेंगे। घूर्णन गति ऊर्जा, गति ऊर्जा बच्चों कोई भी होगी, सबकी बीमा सेम होती है। घूर्णन गति ऊर्जा, घूर्णन गति ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई क्या बेटा, आई को कहते हैं जड़ता गुण, ओमेगा को कहते हैं कोणीय वेग, और इसकी बीमा टी की पावर माइनस वन बताई थी। जड़ता गुण की बीमा जस्ट अभी बताया, तो क्या हो रहा है, जड़ता गुण की बीमा आएगा एम एल स्क्वायर, कोणीय वेग क्या है, टी की पावर माइनस वन का स्क्वायर। इसको एक साल लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या बेटा यही था, कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा होगी, सूत्र आपका ही बनेगा ऊर्जा गति ऊर्जा का। घूर्णन गति ऊर्जा होगा, रेखीय गति ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, कोई भी संचित ऊर्जा होगा, सभी की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चलो 26 नंबर देखें, कोणीय, कोण देखो पीछे ने बताया था, ये आगे पीछे थोड़ा है, कोण थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। चाप को कहते हैं बेटा एस, त्रिज्या कहते हैं आर, एस को दूरी मतलब एल, त्रिज्या भी एल, एल से एल कट गया, एल जीरो। इसको कहीं कहीं एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो भी लिखा जाता है। ये है विमाहीन राशि, जिसकी विमा कुछ ना हो उसको विमाहीन राशि कहते हैं। अब अगला नया शब्द है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या सूत्र, रेखीय प्रसार गुणांक, इसको कहते हैं बेटा अल्फा। अल्फा का अर्थ लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए बच्चों, तभी आपको बीमा बनेगा, अन्यथा बीमा नहीं बनती है। अब देखो लंबाई में वृद्धि होती है बच्चों एल, प्रारंभिक लंबाई भी होती है एल, ताप वृद्धि को लिखते हैं थीटा, ऊपर भेज दो आएगा थीटा की पावर माइनस वन। ताप है, ताप को चट के लिखो चाहे थीटा। अब इसके बाद ए बड़ा डेरिवेशन इसका, ऊष्मा चालकता का सूत्र बड़ा है ऊष्मा चालकता गुणांक सूत्र देखिए, के का मान होता बेटा, पहले आपको के जानने के पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, प्रवाहित ऊष्मा। ये सूत्र तभी बनेगा, देखो मैं यहीं लिख दे रही इसी में, प्रवाहित जो ऊष्मा शब्द होती है, Q बराबर के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल इंटू टी। ये बेटा सूत्र होता है, जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होगा आप इसकी बीमा नहीं निकाल सकते। अब बताओ के का मान कितना होगा, यहाँ देख के बताना, के बराबर होगा कितना बच्चों, Q इंटू एल बाई ए थीटा वन माइनस थीटा टू, और नीचे होगा बेटा टाइम टी। ये सूत्र बनेगा। अब आपको इसकी बीमा निकालनी है, तो सूत्र बीमा क्या हो बच्चों, अब देखो के की बीमा या के बनेगी, उसकी बीमा निकालना पड़ेगा। क्या बनेगी बीमा, ऊर्जा की बीमा होती है बेटा ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लंबाई की होती है बच्चों एल, क्षेत्रफल की क्या होती है एल स्क्वायर, ताप की होती है थीटा, और ये समय, समय की होती है टी।
ध्यान से आप सुनते जाइए और इसको पढ़ भी लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबको ऊपर ले जाओ, एम ऊपर ही रहेगा, एल से एल स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक एल बचा रहेगा, एम एल टी होगा -3, क्यों -2 प्लस -1 और तो -3 होगा, थीटा होगा -1। ये आपका निकल गया ऊष्मा चालकता गुणांक। इसको के से लिखा जाता है। ठीक, और मेन फॉर्मूला बच्चों ये है, जब तक आपके फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते। प्रोवाइड उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल। ये सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र है 29 नंबर। क्या दिया क्वेश्चन में? विशिष्ट ऊष्मा, ये कहां से आता है थोड़ा जानना भाई। विशिष्ट ऊष्मा होता है एस, इसको होता है Q बाई एम डेल्टा थीटा। अब Q क्या है? Q को कहते हैं ऊष्मा, दिग ऊष्मा। ऊष्मा की ऊर्जा, ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा, इसको लिखते हैं ऊर्जा या ऊष्मा, एक ही चीज है। और नीचे होगा द्रव्यमान और गुणे ताप। अब आप विमा यहां से निकाल सकते हैं, कितना बनेगा? ऊर्जा की विमा आएगी ml² T-2। द्रव्यमान की विमा होगी बच्चों m, ताप की होती है थीटा। सबको ऊपर भेजो, m से m कट जाएगा, आएगा L² T-2 θ-1। ये आपका बन गया 29वां नंबर हो गया विशिष्ट ऊष्मा की विमा। अभी इसमें 3 और रह गए, इनको भी बता दें आपको। अब इसके बाद है 30 नंबर। थोड़ा एक चलिए 30 नंबर में आपको बच्चों गुप्त ऊष्मा, इसको बच्चों एल से लिखा था। ऊष्मा होता दी गई ऊष्मा, सूत्र क्या होता? मेन सूत्र दी गई ऊष्मा Q बराबर तो बच्चों एम एल। एल कितना होगा? यहाँ से आएगा Q बाई ऊष्मा बाई एम। एम, अब देखो ए है ऊष्मा है ऊर्जा, ml² T-2। एम है द्रव्यमान, एम से एम कट जाएगा, आएगा L² T-2। देखिए मेन फॉर्मूला बच्चों ये है, मेन फॉर्मूला दाएं साइड में लिखा। अब है ऊष्मा धारिता 31। इसका सूत्र जरूर याद, Q बराबर होता है MS, MS और डेल्टा T, ठीक है। MS पूरा सूत्र Q बराबर MS। इस सूत्र होता है ऊष्मा धारिता को MS से लिखा था, आप सीधे MS लिख सकते हैं, QS। अब M क्या? द्रव्यमान, S है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा आप निकाल चुके हैं। तो MS की वैल्यू कितना है? Q बाई थीटा। कितना है इसका फॉर्मूला? Q बाई थीटा। Q क्या है? ऊर्जा या ऊष्मा, और यह है ताप। विमा आएगी ml² T-2। नीचे कितना है बच्चों? नीचे ताप को लिखते हैं थीटा। सॉल्व करेंगे, आएगा ml² T-2 θ-1। ये आपका आ गई ऊष्मा धारिता। लास्ट में है गुरुत्वीय विभव 32। सूत्र होता है V बराबर कितना बड़ा? गुरुत्वीय विभव 32वां गुरुत्वीय विभव, ऊर्जा या कार्य, कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य की विभव होती है ml² T-2 और द्रव्यमान होती है बच्चों m, m से m कट जाएगा, आएगा L² T-2। ये आपको बेटा सबके हम सूत्र जरूर लिखा है, सूत्र याद करिएगा। मैन पूरा बड़ा लेक्चर है, आप इसको देख रहे हैं सब पूरा। गुरुत्वीय विभव हो चुका। अब इसके बाद
32वां, 32 देखिए, 32 से बल्कि 33। एक शब्द है प्रतिबल, इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है बच्चों, ML T-2। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, L²। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा ML-1T-2। ये हो गया बच्चों प्रतिबल की विमा। एक शब्द है विकृति, इसका अर्थ है आकार में, सूत्र मेन परिभाषा आकार में परिवर्तन। परिवर्तन सूत्र सारणी सही से बटे प्रारंभिक आकार। लेकिन सब लोग क्या बताते हैं बच्चों, लिख देंगे सीधे डेल्टा एल बाई एल। वास्तव में डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा वी बाई वी सब लिख सकते हैं, एस बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स भी लिखते हैं, सब एक ही चीज है। इन सब की विमा होगी M0L0T0। कारण क्या है, इसका नाम बेटा, इसको कहते हैं रेखी विकृति। क्या नाम है, रेखी। इसका नाम होता है आयतन विकृति, सूत्र जान लें। और डेल्टा एक्स, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं अपरूपण विकृति। इसका मतलब होगा विकृति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, आयतन रेखी विकृति, या इसी का नाम है अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन विकृति और अपरूप विकृति, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 35, प्रत्यास्थता गुणांक। इसको बेटा लिखते हैं ई से। देखिए होता कितना, ई बराबर ए बराबर प्रतिबल बटे, मेन फॉर्मूला बेटा यही होता है। प्रतिबल को दाब भी बोलते हैं, विकृति। दाब की हमने पढ़ाई है पीछे, बल बटे क्षेत्र नहीं याद है, कोई बात नहीं। विकृति डेल्टा एल बाई एल भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बल की होती ML-T-2 और एरिया की होगी L²। विकृति डायमेंशनलेस, इसको ऊपर भेज दीजिए, आएगा ML-1T-2। ये बन गया प्रत्यास्थता गुणांक। अब बहुत ही अच्छा 36वां प्रश्न तनाव। इसको कहते हैं S बराबर होता है F बाई एल, बल बटे लंबाई। विमा आएगी ML-T-2 बाई एल, एल से एल कैंसिल। ये आपका प्रश्न तनाव हो गया। अगले है वेग प्रवणता। इसको कहते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। वेग परिवर्तन, इसको कहते हैं वेग परिवर्तन, सूत्र भी याद करिए, बटे दूरी। वेग परिवर्तन का होता है बेटा L-T-1, दूरी होता है L से L कट गया, T-1। ताप प्रवणता हो गया, वेग ताप प्रवणता। देखो अब एक चीज आपको बताएंगे, किसी की भी प्रवणता निकालना हो, किसी की भी प्रवणता निकालिए, आपको उसमें के उस व्यंजक में दूरी से भाग देना पड़ेगा। जैसे ताप प्रवणता, यह तापांतर बटे दूरी। तापांतर को लिखते हैं थीटा, दूरी को लिखते हैं बेटा एल, आएगा L-1 और थीटा 1। ये आपका ताप प्रवणता की विमा हो गई। तो बच्चों अब 2 और रह गया अभी। श्यानता गुणांक। इसको बच्चों ईटा से लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, मेन फॉर्मूला देखिए, चूंकि बल जो होता है F बराबर 6 पाई ईटा RV। अब यहां से R है त्रिज्या, V है वेग,
त्रिज्या की विमा होती है बच्चों एल, वेग की होती है एल टी माइनस 1, हमने काफी पढ़ चुके पीछे। ईटा कितना आएगा देख के बताओ, आएगा एफ बाई 6 पाई आर इंटू बी। चलिए विमा लिखिए, यहां से आएगी एम एल टी माइनस 2, 6 कांस्टेंट, पाई को छोड़ दिए, दूरी की में होती है एल त्रिज्या की, वेग की होती है एल टी माइनस 1, सबको ऊपर भेज दो तो आएगा कितना बच्चों एम, एक एल कटेगा, आएगा एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 1। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे भी ये जरूर पूछा था। 40वां, गुत्ती क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता इसका बच्चों सूत्र याद होना चाहिए, तीव्रता होता आई, आई होता बल बटे सूत्र जो द्रव्यमान, ये सूत्र होता है बल की में होती है एम एल टी माइनस 2 और द्रव्यमान होती है एम से एम कट गया, ये आपका आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब हमारे क्या रह गए, बस 2 और रह गए, इसको कंप्लीट करते हैं। शांत गुणांक गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता हो गया। विद्युत विभव, विद्युत विभव बताने के पहले हम आपको एक एक्स्ट्रा बताएंगे, आवेश। आवेश को कहते हैं Q बराबर I गुणे T, ये सूत्र होता है, सूत्र होता है I बराबर Q बाई T। तो क्या होगा आवेश की विमा, I को बच्चों A से लिखते हैं, समय को लिखते हैं T से, विमा बनेगी कितनी आवेश की AT। अब आप पढ़ेंगे विद्युत विभव। सूत्र होता है V बराबर कार्य बटे आवेश। अब कार्य की विमा कितना बड़ा है बच्चों, कार्य की जो विभव बताइए विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, नीचे कितना है AT, सबको भेज दो, आएगा एम एल स्क्वायर टी बेटा माइनस 3 होगा और ए माइनस 1, ये आपका विभव की विमा होगी। रटा नहीं, जरा सूत्र याद करिए, मेन फॉर्मूला है। इसके लास्ट है आपका 42, देखिए 42 में प्रतिरोध, ये ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो यहां से आर बराबर V बाई आई। V है क्या चीज, V को कहते हैं विभव और I कहलाती धारा, ये जरूर याद होना चाहिए। अब V स्टैंडर्ड, V की निकाल सकते, V को लिखेंगे WIQ, विमा होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे आएगा बच्चों कितना AT और इंटू A, सबको काटो, आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3A माइनस 2। चलिए ये आपका पूरा विमा, जो इतने फर्स्ट सेकंड जवानों के आते हैं इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पूछा जाता, ये पूरा आपको विमा बता दिया गया। अब इसके बाद इनके अनुप्रयोग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करा दें आपको। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आपको कराते हैं न्यूमेरिकल, जो विमा आपने पढ़ा, बिना विमा के अनुप्रयोग आपने पढ़ा था, विमा के बेटा अनुप्रयोग होते हैं, उन अनुप्रयोगों पर आधारित आपके प्रश्न में प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसका हम हल कैसे करते हैं। विमा का पहला अनुप्रयोग है बेटा, ये देखो क्या है आपको, विमा का पहला अनुप्रयोग के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में क्या क्वेश्चन है इसमें देखो, क्वेश्चन क्या देखिए इस पर, न्यूमेरिकल है पहला, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी माध्यम के प्रत्यास्थ गुणांक E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। विमा री से क्या निकालना है,
ध्वनि की चाल का सूत्र। तो सबसे पहले बेटा इसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है इसको आप सुन लें। पहले ये देखा जाता है कौन सी भौतिक राशि निर्भर करती है। तो यहाँ निर्भर करती चाल, लिखा ना चाल, किस पर निर्भर करती है, जिस पर निर्भर करती है उसको दाएं तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं बच्चों? दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए तो क्या निर्भर करती है, माना चाल। हल देखो कैसे करते हैं इसको। माना ध्वनि की चाल, जो चाल v है बच्चों, एक किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थ गुणांक लिखेंगे e की पावर a। दूसरी क्या है? घनत्व d की पावर कितना b। अब e है प्रत्यास्थ गुणांक, हमने इसकी बच्चों बीमा बताई थी। इसको पहले v हटाओ, इसको समानुपाती का चिन्ह लगाओ, e की पावर a b की पावर b। ये होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है? ये पहला अनुप्रयोग होता है विभिन्न भौतिक राशियों, इस पर आए थे, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले भौतिक राशि कौन सी है? चाल। चाल किस पर निर्भर करती है बच्चों? दिया क्वेश्चन में, चाल निर्भर करती है आपको ई और डी। अब ए समीकरण इसको एक मान लो, जहां लिखना पड़ेगा आपको, जहां के है विमाहीन नियतांक। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगते हैं? दोनों तरफ विमान लिखने पर जब आप बच्चों विमान लिखेंगे तो आएगा वे क्यों होते L(T)-1। प्रत्यास्थ गुणांक होता प्रतिबल बटे विकृति। इसको कहते हैं बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी बच्चों विमा होती M(L)-1T)-2। इसको आप तो लिखें कितना बच्चों? M(L)T)-2, M(L)-1 और T(2) की पावर a लिखोगे। यहाँ घनत्व है, घनत्व बराबर होता क्या था? D बराबर होता मास अब बटे आयतन। तो विमा होगी M(L)-3 की पावर कितना बच्चों? b। अब क्या करते हैं, इधर m नहीं है तो m की पावर 0 लिखो, l की पावर 1, t की पावर -1 लिखेंगे। इधर थोड़ा सॉल्व कर लो, m की पावर a लिखा जाएगा, l की पावर -a लिखेंगे, t की पावर -2a लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चों m की पावर इंटू m की पावर b लिखा जाएगा, l की पावर -3 भी लिखा जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपने पढ़ा है। तो m की पावर आएगा a प्लस b। ठीक है, l की पावर कितनी? -a और यहाँ पर है -3b। t की पावर कितनी है? t की पावर -2a। ये आएगा m⁴, l की पावर 1, t की पावर -1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ विमाओं की तुलना करना पड़ा। क्या करते हैं बच्चों? दोनों तरफ विमाओं की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे हम। तो देखो लिखेंगे दोनों तरफ विमाओं की तुलना करते हैं। a प्लस बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। और यहाँ देखो हम t की तुलना करेंगे पहले, क्योंकि इतना हमें a और b दो मान चाहिए। a का मान साफ साफ दिखा, तो क्या लिखेंगे बेटा? t की तुलना करोगे तो -2a बराबर -1। क्यों? यहाँ से आपका आएगा a बराबर 1/2। इस समीकरण 2 डाल दो। इसके बाद लिखेंगे समीकरण किससे बच्चों? समीकरण 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में हम मान रख देंगे। क्या रखें बच्चों?
मान रखिए। तो समीकरण 2 से 2 में a बराबर 1/2 रखने पर जैसे मान रखेंगे तो आएगा 1/2 प्लस b बराबर 0। सॉल्व करने पर आएगा b बराबर -1/2। अब a तथा b के मान कैसे रखेंगे? समीकरण 1 में देखो है समीकरण, तो लिख दीजिएगा, इसको नीचे लिखे, समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो आपका आएगा v बराबर k, और यहाँ पर आएगा e की पावर कितना बच्चों? 1/2, d की पावर -1/2, क्योंकि यहाँ b का 1/2 आया। इसको एक साथ कर सकते हो। प्रयोगों द्वारा k का मान कितना होता? ये आपको याद है तो लिखो, नहीं तो कोई बात। प्रयोगों द्वारा k बराबर 1, तो v कितना आएगा? v बराबर आएगा e/d। ये आपका बनता बेटा विमा विधि द्वारा तरंग की चाल का सूत्र v बराबर e/d होता है। ये आपका विमा ऐसे निकाला जाता है। हमने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया। इसको आप लिख प्रैक्टिस करिए, बोर्ड बहुत आता है, हमेशा आपको आता रहता है। बच्चों, हाँ तो आगे शुरू करते हैं हम आपको नेक्स्ट चीज, और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक ही टाइप क्वेश्चन करना पहले। क्वेश्चन दूसरा, हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। पृष्ठतनाव के कारण किसी बूंद का आवर्तकाल, ठीक है, t, उसके घनत्व d और त्रिज्या r पृष्ठतनाव s पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें कहता है कि आवर्तकाल निर्भर करता है, तो आवर्तकाल को कहाँ लिखेंगे? आवर्तकाल को लिखेंगे बेटा बाएं साइड में। तो माना आवर्तकाल हल कैसे करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। आवर्तकाल t समानुपाती, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आवर्तकाल उसके घनत्व d की पावर मान लो a, त्रिज्या r की पावर मान लो b, और पृष्ठतनाव s की पावर मान लो c। सबसे पहले समानुपाती का चिन्ह हटाओ, आएगा k d की पावर a, r की पावर b, s की पावर c। अब बेटा सबकी बीमा मालूम होनी चाहिए। देखो हमने बताया घनत्व d बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जरूर याद हो, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए बच्चों। सूत्र नहीं याद होगा तो आपको बनेगा नहीं। हम पे याद जाते, द्रव्यमान बटे आयतन ml3। तो इसकी विमा लिखो दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोनों तरफ? इसको समीकरण 1 मान लो, दोनों तरफ विमा लिखिए। विमा लिखने पर आवर्तकाल को t ही लिखा जाता है कि विमाहीन नियतांक कोई मतलब नहीं। d को लिखेंगे बेटा कितना? m और l-3 की पावर कितना? a, त्रिज्या l की पावर कितना लिखो? b। हाँ पृष्ठतनाव को कहते हैं s बराबर होता बेटा कितना? पृष्ठतनाव लिखा ना, पृष्ठतनाव यहाँ देखिए a लिखा हुआ तो पृष्ठतनाव s बराबर होता है F/L। इस सूत्र होता है ML/T-2/L, L से L कट जाएगा, कितना है बच्चों? MT-2। यदि आपको याद हो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद हो तो निकालना पड़ता है। यहाँ लिखो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, अंदर बेटा गुणा करो, आएगा m की पावर a, l की पावर कितना? -3 है, और यहाँ आएगा बच्चों कितना? l की पावर b, m की पावर c, t की पावर -2c। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो m को बेटा एक साथ रखो, m⁴ a कितना? c लिखोगे। इसके बाद l की पावर कितना बच्चों? -3a, और कहीं l है +b, t की पावर कितनी है? t की पावर चेक करो, -2c।
ये आएगा m0l0 t की पावर। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ फिर देखिए, यहाँ a है, यहाँ कितना b है, a प्लस c, और l की पावर -3 है, फिर प्लस b है, t की पावर -2। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ तुलना, दोनों पर किसकी तुलना करना है, घातों की तुलना करना पड़ता बच्चों। दोनों तरफ घातों या विमा की तुलना से, अब तुलना करो तो आएगा कितना बच्चों, a प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा देखो, पहले t का कर ले रहे, इजी पड़ेगा, -2c बराबर 1, तो यहां से आएगा c बराबर -1 कितना 2। जो आ जाए उसको घेर दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ c का मान आएगा, c का मान समीकरण 2 से कहा, पुनः समीकरण किससे बच्चों, 2 से, क्या बनेगा, -1/2 प्लस a बराबर 0। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 1/2। a और c दोनों निकल गए। अब एक तुलना और करिए, -3a, 3a प्लस b बराबर कितना बच्चों, 0। क्यों, -3a प्लस b, l की पावर 0 यहाँ पर है। अब हमें निकालना a की वैल्यू मानो, तो -3 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा b इज इक्वल टू -3/2। तीनों मान प्राप्त हो गए। समीकरण 1 आपको दिख रहा, समीकरण 1 में क्या रखें बच्चों, समीकरण 1 में मान रखने पर, एक में क्या रखते हैं, मान रखने पर, जब बच्चों मान रखेंगे तो आपका आवर्तकाल कितना है, t बराबर के, तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, d की पावर कितना है, d की पावर a कितना है बच्चों हमारा, a का मान है 1/2 इंटू, फिर कितना है r की पावर कितनी है, r की पावर b कितना, -3/2। इसके बाद कितना s की पावर कितनी है बच्चों, c है हमारा, c का मान 1/2 -1/2। अब इनको सबको बच्चों प्लस बना लेते, क्या बनाते इसको, सबको प्लस बना लो। प्लस कैसे बनेगा, प्लस बनाने के लिए नीचे लग जाए, हाँ देखिए, प्लस बनाइए, ठीक है। तो प्लस कैसे बनता है, देखिए, के लिखोगे, डी की पावर डी की पावर कितना बच्चों, 1/2, और आर की पावर कितना, 3/2, और एस की पावर 1/2, सब प्लस बन गए। अब इसको चाहे तो आप लिख सकते के इंटू डी बटे आर क्यूब इंटू एस, ये आपका आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त हो गया। ये सूत्र आपका प्राप्त हो गया, इस प्रकार निकाल लेते हैं हम। हाँ चलो बेटा, तो यहाँ से देखो, समीकरण 1 में देखिए, चेक करिए, c का 1/2 आएगा, इसमें मान रखा तो 1/2 आ गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसको जा देखो, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा, तो प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। अब हम मान रखेंगे तो कितना है, कौन कौन ऊपर रहेगा, इसमें जो हमारा प्लस है, तो जब देखिए, ये प्लस होगा, और इसके बाद यहां से हम मान रखेंगे दोबारा, चलो दोबारा मान रखते बच्चों, समीकरण का मान रखिए, जब मान रखिएगा तो कितना आएगा, मान रखेंगे तो हमारा आएगा, समीकरण 1 तो हमने मिटा दिया, आएगा t इज इक्वल टू के, और हमारा क्या था पहले देखना पड़ेगा, समीकरण 1 कहाँ गया भाई हमारा, हाँ दिख गया, अब चलो, अब दिख गया भाई। तो के, डी की पावर कितना लिखे, डी की पावर आपका आएगा ए की जगह कितना बच्चों, ए की जगह 1/2, और आर की जगह कितना, आर की जगह कितना है, बी की जगह 3/2, और एस के स्थान में कितना, एस के स्थान में -1/2। सबको प्लस बना लो बच्चों, तो के लिखें डी की पावर 3
और डी की पावर कितना 1/2 और इंटू कितना आर की पावर 3/2, यहाँ आएगा एस की पावर 1/2। अब यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते कितना बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया कलर। अब इसको प्लस बना लीजिएगा, T इज इक्वल टू, इसको बेटा प्लस बनाने में अंडर लगा देना, कुछ है नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, हाँ नहीं हैंग कर रहा था। तो यहाँ से बच्चों T कितना आएगा, T इज इक्वल टू कितना आ गया, ये सूत्र बन गया हमारा, और कल कितना T बराबर डी आर की पावर 3/s अंडर के आप लगा दें, ये आपका फॉर्मूला प्राप्त होगा, T बराबर के dr3/s। ये आपका बेटा क्या बन गया, बिमी सूत्र से क्या निकाला हमने, आवर्तकाल का सूत्र निकाल दिया। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और रहेगा, उसको तो बता दें। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, तीसरा चौथा जो भी हो। हाँ क्वेश्चन आपका ये है, किसी कण का वेग क्या दिया बच्चों, वेग दिया है, क्वेश्चन बड़े वेग v दिया है a प्लस बी टी प्लस सी बाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। t क्या है, t है समय, तो ए बी सी डी के नेता क्या नेतांक ए बी सी तथा डी की मात्रक विमा बता, की विमा क्या बताना आपको, विमा ज्ञात करें, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा आप देखो, सबसे पहले कोई भी सूत्र दिया गया हो, ये विमी संतुलन होता है, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष में प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो बाएं पक्ष की विमा तो क्या होता है बेटा, चूंकि L बराबर होता, हमेशा याद रखिए L बराबर L प्लस L, जो भी हो प्लस माइनस L जो भी हो, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। बाएं पक्ष में L होगा तो दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा L होना चाहिए, ठीक है। बाएं पक्ष में क्या, बाएं पक्ष की विमा, तो बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पद के प्रत्येक पद की विमा ए बराबर होगा। अब देखो, अतः ए की विमा क्या होगी, ए की जो विमा प्राप्त होगी वो होगी बराबर वेग v की विमा, और वेग की विमा क्या लिखी जाती है बच्चों, L t-1। ये आपका पहला आंसर होगा। इसके बाद देखो दूसरा पार्ट, बी टी बराबर v की विमा, तो सबकी विमा बराबर होगी, तो यहाँ की बी की विमा क्या, बी बराबर v/t की विमा, और आप देखेंगे वेग की बात है L t-1, नीचे होगा t से t कैंसिल नहीं होगा, जुड़ेगा L t-2। ये आपका बच्चों दूसरा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आप तीसरा आंसर देखें। अब इसके बाद देखिए C पहले निकलेगा, हाँ यहाँ पर बेटा पहले D के साथ देखो C/t की विमा क्या लिखेंगे, V की विमा बराबर C/t प्लस D बराबर V की विमा। अब C की विमा क्या होगी, C की जो विमा प्राप्त होगी बराबर V और T प्लस D की विमा। वेग की विमा होगी L t-1, समय की विमा होती T से T कैंसिल, आ गया L, तीसरा आंसर। चौथा आंसर देखो, C के बाद चौथा आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं D।
चौथा आंसर डी की विमा चाहिए। तो क्या लिखे, चूंकि डी से क्या जुड़ा बड़ा, डी के साथ टी जुड़ा है, अतः डी की विमा क्या होगी, बराबर टी की विमा, और टी की विमा कैपिटल टी। ये आपका बच्चों चौथा आंसर होगा। सभी प्रकार की विमा आपको निकाल के दिखा दी। ए की विमा, बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत पूछा था, जब भी टेस्ट होता है जरूर पूछा था। अब एक आध दो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक आपको एग्जाम पे करा दें, एग्जाम पहले इसको हटा दें। ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दाब P x मीटर में T समय में A तथा B नियतांक विमा विजय A तथा B के मान के, जहां P आपको P लिखा रहेगा नहीं तो हल भी नहीं होगा। P लिखा है बेटा, दाब लिखा नहीं, इसमें होना चाहिए था, दाब है तभी आपका किसके A और B की विमा निकलेंगे। तो दाब इसकी होगी F/A, आएगा ML-1T-2, ठीक है, ये आपका बीमी होता आएगा। अब देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, बी के साथ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि बी से एक्स स्क्वायर घटाया को घटाया गया, अतः बी की विमा क्या होगी, बराबर एल स्क्वायर। एल क्या दूरी है क्योंकि क्वेश्चन दिया गया। चलो इसके बाद देखो बेटा बी की विमा निकल गई, इसके बाद आपको ए की निकालना, चूंकि P बराबर कितना दूसरा पार्ट में, P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, ए कितना आएगा, BX स्क्वायर बाई PT। अब देखो B की विमा निकाल चुके आप लोग, L स्क्वायर, P की क्या है, दाब है, दाब की होती है ML-1T-2, समय T लिखा है, समय देखो ये लिखा T समय है, X मीटर है, समय की विमा होती है बच्चों T। इसको सॉल्व कर लीजिए, L की पावर M की पावर कितना होगा, M की पावर 1, यहाँ पर है M की पावर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर है M प्लस ऊपर जाए -1 होगा, L -1 ऊपर जाएगा +1, तो L की पावर कितना हो गया, L की पावर होगा 3, T की पावर होगा +1, जैसे T में से घट जाएगा तो T की -1 ऊपर जाए +1, ये आपका A और B दोनों की विमा निकल चुकी। ये आपका एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, ठीक बच्चों। और शेष क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, एक आगे सततता की जांच, तने तार की आवृत्ति भी न्यूमेरिकल है। तने तार की आवृत्ति दिया गया 1/12√T/m, जिसमें T है तनाव बल, M तार के एकांक लंबाई द्रव्यमान, L है तार की लंबाई, विमा विधि से समीकरण की सततता की जांच। तो देखो कोई समीकरण सही है उसके बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा, बाएं पक्ष में आवृत्ति की विमा, बाएं पक्ष में आवृत्ति, इसकी विमा आवृत्ति की विमा होती है 1/T, ऊपर भेज दो, T की पावर कितना होगा, -1 होगा। अब दाएं पक्ष की विमा ये कहते हैं LHD, तो LHD आपका कितना होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, T की पावर -1। चलो RHD दाएं पक्षी विमा, इसको कहते हैं बच्चों RHD, राइट हैंड डायमेंशन। अब यहाँ पर थोड़ा सावधान होइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। T है बच्चों तनाव बल, तनाव बल की विमा होती है ML-T-2, लेकिन सावधान क्या है, एक शब्द का M का अर्थ है यहाँ एकांक लंबाई के, ये सावधानी तो गलत हो जाएगा यहीं से। ये इसको हमने लिखा है M एकांक लंबाई के द्रव्यमान आएगा, इसकी में होगी ML-1, ये आपका बीमी सूत्र होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए
और टी तनावर, एल क्या लंबाई, एल क्या लंबाई, ठीक है। तो चलो आर एच डी कितना होगा, अंडरवुड लगाओगे 1/L लिखो, अंडरवुड लगाइए, टी है एम एल टी माइनस 2 और यहाँ पर आएगा एम एल माइनस 1/L, यहाँ से m से m कट जाएगा, l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है बच्चों, 1/L इंटू एल टी माइनस 1, l से l कैंसिल, t की पावर माइनस 1। आपने क्या देखा, चूंकि एल एच डी बराबर क्या है, आर एच डी, बाएं पक्षी विमा दाएं पक्षी विमा के बराबर है, अतः दिया गया समय का क्या, दिया गया सूत्र सही है, बीमारी इससे सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही सूत्र सिद्ध हो गया, ये समीकरण क्या आपको सही है। एक प्रकार का क्वेश्चन और रहेगा बेटा, आपको एक पद्धति के आंकिक मान को दूसरी पद्धति में बदलना और आपका पूरा एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और करा दिया आपको, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रक में लेना। एक और रह गया, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आंकिक मान बदलना। हमने आपको बदलना, सत्यता की जांच कराई, सत्यता की जांच कराई, 2 क्वेश्चन कराए हैं, संबंध कैसे स्थापित करते हैं, और एक पॉइंट रह गया था, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आंकिक मान कैसे बदला। जैसे आपको देखें लिखा रहेगा, कण की चाल, किसी हवाई जहाज की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसी पद्धति में आंकिक मान ज्ञात करें, आंकिक मान ज्ञात करें जिसमें लंबाई किसमें है, लंबाई मीटर में, समय किसमें है, समय सेकंड में हो। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा इसकी विमा लिखी है, क्या लिखी जाती है, विमा। तो वेग या चाल, वेग या चाल हल कैसे करते हैं देख रहे हैं, चाल की जो बच्चों विमा होगी एल टी माइनस 1, चाल बढ़ाओ तो दूरी बढ़े समय, ठीक है। तो पहली पद्धति में n1 कितना दिया, अंक n1 बराबर दिया बच्चा कितना, 720, और u1 कहलाएगा L1 T1 की पावर 1। दूसरी पद्धति में n2 आपको ज्ञात करना, ठीक, और कितना बच्चे u2 का मान है L2 T2 की पावर माइनस 1। सूत्र आपने पढ़ा था, चूंकि n1 u1 बराबर सूत्र होता है बराबर n2 u2, देयरफॉर n2 कितना होगा, n1 का मान रखो 720, u1 का मान कितना है L1 T1 की पावर माइनस 1, और u2 कितना है L2 T2 की पावर माइनस 1। अब करते क्या बच्चों, L1 को L के साथ रखिए, L1 L2 एक साथ रहेगा, T2 बाई T1 कर सकते हैं आप, क्यों, ये प्लस में करना पड़ता है, ठीक, गलती नहीं होगा। तो चलो 720 तो 720 है, L1 कितना होता है बच्चों, L1 किस में है, ये देखो L1 है किलोमीटर, तो लिखें किलोमीटर,
L2 किस में है? मीटर में। T2 किस में है? T2 सेकंड में, लिखना पड़ता है। और A किस में है? घंटे में। ठीक, अब देखो हमें करना क्या पड़ता है, इसके बाद इनको एक मात्रक में बदलना पड़ता है। किस में बदलना पड़ता है बच्चों? एक मात्रक में बदलना पड़ेगा। जब एक मात्रक में बदल जाए तो आपका हल हो जाएगा। आएगा 720 गुणे किलोमीटर में होता है 1000 मीटर बटे मीटर। ऊपर सेकंड है तो सेकंड को सेकंड में रखो, घंटा को लिखे 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कटेगा, मीटर मीटर कटेगा, आएगा 720 गुणे 1000 बटे कितना बच्चों? 3600। 2 जीरो काट दो, आएगा 720 गुणे 5 बटे 18। 18 चौको 72, 40 गुणे 5 बराबर 200। N2 कितना आ गया बच्चों? इतना आ गया। अब देखिए तो दूसरी पद्धति में कौन सा आएगा? दूसरी पद्धति में साल कितनी आई जहाज की? आएगी 200 मीटर बटे सेकंड। ठीक, ये था बेटा पूरा का पूरा हमने आपको जो पढ़ाया वन शॉट में। ये पूरा बीमा पढ़ा दिया। पहले बीमा क्या होती है इसके बारे में बताया, किसका प्रतीक क्या है, मूल राशियों का प्रतीक क्या है, बीमा में क्या प्रयोग करते हैं, ये सब बताया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने ढेर सारे बीमी सूत्र करीब 42-45 पढ़ाए, सब इम्पोर्टेंट। इसके बाद विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध कैसे निकालते हैं ये बताया, सत्यता की जांच कराई। इसके बाद एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदला। इस प्रकार हमने एक ही शॉट में आपको बेटा पूरा बीमी विश्लेषण खत्म कर दिया। और हमें विश्वास है कि यह बीमी विश्लेषण आप सबको बहुत पसंद आएगा। और बेटा बड़ी मेहनत से बनाया जाता वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ता, टाइम लगता है, परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं अपने दोस्तों को, आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू बेटा, वेलकम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।